Om Namo Dhanvantre Namaha. A very healthy and pleasant good morning to all the listeners of Nirogstreet. Myself, Dr. Adhar Bhatnagar, Assistant Professor in the Department of Rachna Sharir from Vivek College of Ayurvedic Sciences and Hospital, Bijnor. As we all know that the organization is organizing a National Ayurveda Olympiad for the best Ayurveda mind. So I request you all to listen by complete video carefully. As Acharya Sushruta is known as the pioneer and best Vaidya among all the Vaidyas to explain about the structures of Sharira and Herophilus 335 to 280 BC considered as the father of the anatomy. आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम मृत शरीर के चयन, उसके संरक्षण एवं उसकी शोधन की विधि का वर्णन सुश्रुत शरीर स्थान के 5वें अध्याय में किया है। इसके अतिरिक्त शरीर की विभिन्न संरचनाएं जैसे कूर्चा की संख्या 6, कंडरा की संख्या 16, सीमंत की संख्या 14, अस्थि संघात की संख्या 14 एवं सेवनी की 7 संख्या के बारे में बताया है। गर्भ का वर्णन करते समय आचार्य वशिष्ठ ने अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति का वर्णन करते समय सर्वप्रथम हस्त एवं पाद की उत्पत्ति का वर्णन किया है। आचार्य कंकायन ने सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति का वर्णन किया है तथा आचार्य भद्रकाव्य ने सर्वप्रथम नाभि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि क्रम का वर्णन करते समय आचार्य सुश्रुत ने तृतीय मास के अंदर अंग एवं प्रत्यंगों के सूक्ष्म होने का वर्णन किया है। चतुर्थ मास के अंदर अंग एवं प्रत्यंगों के प्रव्यक्त होने का वर्णन किया है तथा 7वें मास में अंग एवं प्रत्यंगों के प्रव्यक्तर होने का वर्णन भी किया है। आचार्य चरक ने गर्भ के विभिन्न भावों को बताते समय नाभि की उत्पत्ति मात्रज भाव से, इंद्रियों की उत्पत्ति आत्मज भाव से, स्वर की उत्पत्ति सात्मज भाव से तथा क्रोध की उत्पत्ति सत्वज भाव से बताई है। अंगों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम रक्त एवं मांस से आंद्र की उत्पत्ति का, रक्त तथा मेद से वृक्क की उत्पत्ति का, शोणित तथा कफ से हृदय की उत्पत्ति का तथा शोणित फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति का वर्णन किया है। शरीर की विभिन्न संरचनाओं की संख्याओं के बारे में बताते हुए आचार्य वाग्भट ने शरीर में 360 अस्थियों का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने शरीर में 300 अस्थियों का वर्णन किया है तथा आचार्य वाग्भट ने ग्रीवा में 13 अस्थियों का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने मध्य शरीर के अंतर्गत 59 अस्थियों का तथा 66 पेशियों का वर्णन भी किया है। इसके अतिरिक्त 20 अतिरिक्त पेशियों का वर्णन भी स्त्रियों के शरीर में आचार्य सुश्रुत ने कहा है। इसमें 4 अतिरिक्त पेशियां आचार्य सुश्रुत ने अपत्य पथ के अंदर वर्णन किया है। स्रोतस का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने स्नायु एवं त्वक को मांसवाह स्रोतस का, वपावहन को मेदोवाह स्रोतस का तथा पक्वाशय को पुरुषवाह स्रोतस का मूल स्थान बताया है। प्रमाण शरीर का वर्णन करते समय आचार्य ढरण ने संपूर्ण शरीर की लंबाई का वर्णन 120 अंगुल बताया है तथा आचार्य चरक ने पित्त का प्रमाण, पंच अंजलि प्रमाण, मस्तिष्क का प्रमाण अर्धांजलि तथा पर ओजस का प्रमाण 8 अंजलि बताया है। मर्मों का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने मर्मों की गणना 107 की है। इनके अंतर्गत मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म तथा संधि मर्मों को बताया है। इनका संख्या क्रमशः 11, 41, 27, 8 एवं 20 बताई है। धमनी मर्मों को विशिष्टतः आचार्य वाग्भट ने संख्या के अनुसार 9 बताया है तथा आचार्य चरक ने त्रि मर्मों को विशेष महत्व देते हुए इसके अंतर्गत सिर मर्म, हृदय एवं बस्ती की गणना की है। In the modern neuroanatomy, total 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves are explained, and neuron is considered as the basic unit of the neuroanatomy. Some supporting cells are also found in the nervous tissue
In that, neuroglias are explained as the supporting cells. Among them, oligodendrocytes forms the myelin sheath around the nerves in central nervous system, and Schwann cells forms the myelin sheath around the nerves in the peripheral nervous system. Circle of Willis is situated at the base of the brain, and larger branches includes the pica, that is posterior inferior cerebellar artery, labyrinthine artery, small medullary branches, and posterior cerebellar artery are the branches of the vertebro-basilar system, and middle cerebral artery and anterior cerebral artery are considered as the branch of internal carotid artery. Spinal cord. Spinal cord in adult, the length is about 42 to 45 centimeter, and it ends at the lower level of the L1 vertebra. The transverse diameter that is present at cervical enlargement is about 38 mm, and the transverse diameter present at the lumbar enlargement is about 35 mm. Poliomyelitis is considered as the lower motor neuron type of disease, and Syringomyelia is considered as the destructive disease present around the central canal of spinal cord. Total 12 pairs of cranial nerves. Among them, the 12th number of cranial nerve, that is hypoglossal artery, it arises in between the pyramid and olive. 10th number of cranial nerve, that is vagus nerve, arises from the medulla. Cranial nerve number 5th, that is trigeminal nerve, it emerges out from the pons. Some important nucleus like red nucleus is found in the midbrain. Dentate nucleus is found in the cerebellum. Area postrema, that is the vomiting center, is present in the medulla. Calcarine sulcus is responsible for the visual area, and inferior frontal gyrus is responsible for the Broca's area. Then we come to the some aspect of organs. Liver is considered as one of the second largest organ and largest gland in the body. Spleen is located at the long axis in between the 9th and 11th rib, and it is considered as the reservoir for the blood. Pancreas is the retroperitoneal organ, and it is considered both exocrine as well as the endocrine organ. Kidney is located retroperitoneally, and while we are studying the structures which are passing through the hilum, then among them from anteriorly to posteriorly, the structures are renal vein, renal artery, and in the last pelvis. Then ureter. The length of ureter is 10 inches, that is around 25 centimeter in both males and females, and 5 constrictions are present at different level at the ureter, which are responsible for impaction of the renal stone. The length of urethra is 18 to 20 centimeters in males, while the length of urethra in females is 4 centimeter.